अब हमारा अगला वीडियो है जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। इसमें अब पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा आगे जो हमारे सिलेबस को भी कवर करेगा, जिसका नाम है पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिलर शब्द तुम्हारे नया नहीं है। पिलर का मतलब होता है जिस पर टिका हुआ है, जिसको स्तंभ कहते हैं। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब गहन अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये मात्र कुछ ही एलिमेंट पर है आधारित, बहुत सारे एलिमेंट के बारे में जानना नहीं। अब जैसे देखो, यहाँ हो गया एलिमेंट, इसके बाद हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड, इसके बाद हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट है, नंबर ऑफ बॉन्ड है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जानना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक को समझने के। अब यहाँ पर एलिमेंट तो खैर फिजिकल का टॉपिक है, बॉन्ड भी फिजिकल का ही है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी फिजिकल का ही है। तो हम बताते हैं कि एलिमेंट कहते हैं वैसे एटम को या वैसे ग्रुप ऑफ एटम को जिससे जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना होता है। जैसे कार्बन एलिमेंट है क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बन है, लोहा एलिमेंट है क्योंकि उसमें सिर्फ लोहा है। बॉन्ड होता है कि जिससे वो जुड़ता है। हम पढ़ा होगा कि बॉन्ड मेन दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा, इसका चर्चा हम आगे करते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तुम जानते हो जितने भी एलिमेंट है या जितने भी एटम है सभी का अपना अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से वह बॉन्डिंग बनाता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्डिंग बनाता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्डिंग के बाद बच गया, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लिया, उसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सबसे पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, इसमें बॉन्ड की संख्या 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होती, और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है 0। ठीक, इसके बाद है इसके बाद देखो हेलाइड है, जैसे एक्स कहते हो उसको, इसमें फ्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आ जाएगा। इसमें बॉन्ड की संख्या 1 होता है लेकिन इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 होता है। इसके बाद है ऑक्सीजन O, इसमें मैक्सिमम बॉन्ड होता है 2 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इसका होता है 2 होता है। और यहाँ पर हो गया अब नाइट्रोजन, या सिर्फ N ही लिखो, इसमें होता है बॉन्ड की संख्या 3 और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है 1। अब आ जाओ कार्बन, इसमें होता है बॉन्ड की संख्या 4 और लोन पेयर होता है 0। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारा टॉपिक आता है या बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जिसमें तुमको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाएगा कि किसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, किसमें नहीं है। तो मेनली रूप से समझ लो NOx, तो इसको याद रखना है ऐसे करके, नॉक्स 1 2 3, नॉक्स 1 2 3 अगर याद रखते हो तो ये फॉर्मूला तुमको काम देगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन याद करने, क्योंकि नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देख लो, है ना। ऑक्सीजन में 2 है और हेलाइड में 3 है। तो हेलाइड X मतलब 1 नहीं, ये 4, ये सब मिल करके हेलाइड बनेगा। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड की संख्या है। अब हम बताते हैं तुमको कि जो ये 1 बॉन्ड क्या है, 2 बॉन्ड क्या है, 3 बॉन्ड क्या है, 4 बॉन्ड क्या है। तो याद रखोगे 4 से ज़्यादा बॉन्ड होगा भी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो होता है वो कार्बन का ही होता है। कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट माना गया है, कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड,
इसको हम अलग से स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे अब आ जाओ बॉन्ड। तो बॉन्ड में इसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, या इसको कहेंगे सीधे सिंगल बॉन्ड कहेंगे, इससे भी काम चल जाता है। इसको कहते हैं हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं इसको। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये होता है सिंगलेट बॉन्ड होता है। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये होता है वीक बॉन्ड होता है। इतने तरह के बॉन्ड का ही प्रयोग ऑर्गेनिक में मिलता है। अगर एक लाइन खींचा हुआ है ऐसा तो उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर डबल हुआ तो उसमें एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़ा क्यों है, छोटा क्यों है, ये अगले क्लास में बताएंगे। तो ये डबल बॉन्ड कहलाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में एक बड़ा होता है, दो सेम होता है लेकिन उससे छोटा होता है, वो इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ये जो तुम एरो देख रहे हो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हाफ एरो देखते हो इसको कहते हैं सिंगलेट बॉन्ड। और ये तीन जो देख रहे हो डैश लाइन खींचा हुआ है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ जो डॉट है ऐसा तुमको इनऑर्गेनिक में मिलेगा, इस डॉट को हम कहते हैं वीक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉन्ड। अब रह गया कि कार्बन एक अलग तरह का एलिमेंट है। कार्बन में अलग तरह की प्रॉपर्टी है। कार्बन में क्या ऐसा बात है, क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण इसके लिए अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया गया। तो उसके लिए अगला टॉपिक है हमारा जिसको हम कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इस टॉपिक को कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण यह बहुत बड़े पैमाने पर कंपाउंड का निर्माण करता है, या इसके लिए अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने की आवश्यकता पड़ गई। तो इस यूनिक प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन के 4 वैलेंसी होता है। इसी को टेट्रावैलेंसी के तरह हम लोग इसमें जानते हैं। वैसे भी टेट्रा का मतलब चार होता है और वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो अब देखोगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे अगर कहेंगे कि हमको नहीं समझ में आया कैसे होता है, इसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी धैर्य रखो, जो पढ़ा देते हैं उसको कमाना। देखो एक समय था जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर पहले से पढ़ के जाना पड़ता था। तो जो पहले से पढ़ के गया उसको अच्छा विद्यार्थी कहा जाता था। तुम लोगों के समय में क्या है कि जो विद्यार्थी पीछे का पूरा याद रखता है उसको अच्छा विद्यार्थी कहा जाता है, क्योंकि आगे के बारे में तुमको नहीं सोचना है, ये हम समय समय पर तुमको हम बताएंगे। लेकिन जो पीछे बता दिए रहेंगे वो तुमको याद रखना हर हाल में जरूरी है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो ये इसका पहला ऑर्बिट हुआ और ये इसका दूसरा ऑर्बिट हुआ। इसमें हुआ 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हुआ 4 इलेक्ट्रॉन, 2s का और 2p का, 4 इलेक्ट्रॉन।
अब है क्या कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों करें, जैसे तुम ही किसी से दोस्ती क्यों करते हो, कुछ फायदे के लिए, बिना फायदा का होता नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन करेगा वो अपना ऑक्टेट पूरा करने कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या अपना डिवेट पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि नोबल एलिमेंट हमारा जो है हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सब नोबल एलिमेंट है, मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जिसको रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जो ऑक्टेट है या जो डिवेट है वो पूरा, तो उसको आवश्यकता नहीं है किस तरह से रिएक्शन करने की। तो अब ये भी तो चाहेगा कि हम रिएक्शन करें। तुम ही पढ़ते हो क्यों? कि तुम कल अच्छा नौकरी हो जाए, अच्छे पोस्ट पर चले जाओ, अच्छा पैसा कमा लो। तो सबका उद्देश्य यही रहता है कि हम ऑक्टेट को फुलफिल करें। तो अब सोचो कि इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, तो ऑर्बिटल डायग्राम ये होगा इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट जिसको हम नॉर्मल स्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है और इसमें 2। तो जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर में रहता है वो जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो अगर यहाँ पर हम पूछें कि इस स्थिति में अगर यह रिएक्शन करने के लिए अपियर हो जाए तो यह कितने इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन से, जो यहाँ देखते हो ये और ये है, ठीक। तो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 2, यहाँ वैलेंसी 2 होगी, या इसको है ना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2। तो ये कहलाएगा डाइवैलेंट, इस जगह पर यह कहलाएगा डाइवैलेंट। लेकिन क्या है कि तुम जानते ही हो कि कोई भी रिएक्शन ताव में होता है। किसी भी रिएक्शन को हम गर्म करते हैं तब होता है। जैसे तुम्ही को अगर कहीं हम लड़ाई करने के लिए भिड़ा दें तो वहां पर तुम नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुमको ताव में आना पड़ता है। और तुम देखा होगा जब तुम ताव में आते हो, जब तुम्हारे अंदर इनर्जेटिक फील होता है तो उस समय तुम्हारा स्टेट बदल जाता है। उस समय अगर हमको भी देखोगे तो कहोगे क्या कि सर जी थोड़ा साइड हो जाइए, अभी आपसे बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो एलिमेंट है वो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब ये नॉर्मल स्टेट में। जैसे तुम सुबह करके उठते हो, तुमको 2 बात भी कहेगा तो बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन वही अगर 12 बजे का दिन है, 2 बजे का दिन है, उस समय अगर तुमको कोई अच्छा बात भी कहेगा तो गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा आना जो होता है इसको हम कहते हैं इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, या इसी को एनर्जी स्टेट के नाम से भी जानते हैं, एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। इस स्टेट में क्या होगा कि जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो अब सोचो कि इसमें का इलेक्ट्रॉन भाग के उसमें जाएगा या इसमें का जाएगा। तो हम बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ही यहां से भागेगा। कहोगे क्यों? इसलिए कि ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। जब भी तुम्हारे पास कोई समस्या आता है तो समस्या में देखोगे सबसे पहले योगदान तुम्हारे अपने देते हैं, बाद में दूसरे देते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो उसमें जाएगा, तो अब देखो ये क्या है, अब यहां 2 रह गए, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया। ये 2s है और 2p है। अब ये 2s और 2p मिल करके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहां पर जो इसका वैलेंसी होगा वो 4 हो जाएगा। तो यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा 4, इसीलिए इसका वैलेंसी होगा वो 4 हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रा वैलेंस। कार्बन में यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखते हैं कार्बन में तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, या डिविड पूरा करता है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। तो तुम जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है
तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे तुम कहीं से इलेक्ट्रॉन लेते हो तो उसको एनर्जी देना पड़ता है, जब तुम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो तो उससे एनर्जी हम लेते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने में, इलेक्ट्रॉन लेने में, देने में वो जो है तुमसे लेगा, और जब तुम उससे लोगे तो वो तुमसे लेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का जो है सो आदान प्रदान होना संभव नहीं है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं यह त्याग सकता है और न 4 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर सकता है। तो अब नतीजा क्या है, तुम भी जब किसी से मान लो नहीं सकते हो लड़ने में तो क्या करते हो, कॉम्प्रोमाइज, दोस्ती। तो यहाँ क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। इसी शेयरिंग को कहते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको ड्यूएट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव नहीं है, उतना हमारे ब्रह्मांड में भी एनर्जी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए नतीजा वही बचता है शेयरिंग का। तो कार्बन शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, अपने से भी कर सकता है, दूसरे से भी कर सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं, है ना, शेयरिंग का के आधार पर कहते हैं इसका वैलेंसी 4 हुआ, और इसी प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। समझ गया? अब इससे आगे